हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले हमने टोटल 30 प्रश्न को डिस्कस कर चुका हूं। अगर जो आपने नहीं देखा है तो हम वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने जाके पहले उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी क्यों है। कौन सा नदी है? तो गंगा नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो आइए हम समझते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कैसे निकलती है और कैसे नाम इसका गंगा पड़ती है, ठीक है। तो चलिए मान के चलिए कि यह कौन सा पर्वत है। यह संतोपत हिमानी पर्वत है जो कि उत्तराखंड में है। संतोपत हिमानी पर्वत कहाँ है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ से दो नदी निकलती है। एक नदी का नाम पड़ता है धौली गंगा और एक नदी का नाम है विष्णु गंगा। यहाँ से निकलती धौली गंगा और विष्णु गंगा। तो जाके यहाँ धौली गंगा और विष्णु गंगा का गहराई सेम होने के कारण यहाँ से एक अलग नदी का निर्माण होता है। कौन सा नदी का निर्माण होता है? तो अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। अलकनंदा नदी का निर्माण होता है और यह जगह का जो नाम है यह विष्णु प्रयाग है। क्या नाम है? इसका नाम है विष्णु प्रयाग, ठीक है। और इधर से जो नदी आता है यह पिंडार नदी आता है। कौन सा नदी आता है? तो पिंडार नदी आता है और यह जो है कर्ण प्रयाग में आके मिलती है। यह कौन सा नदी है? या पिंडार नदी है, कर्ण प्रयाग में आके मिल जाती है। यहाँ भी अलकनंदा नदी का अधिक गहराई होने के कारण ही आगे जो बढ़ता है अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ता है, ठीक है। और इधर से जो मिलते हैं मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी या रुद्रप्रयाग में आके मिल जाती है। कब मिल जाती है? तो यहाँ है रुद्रप्रयाग, यहीं आके मंदाकिनी नदी मिल जाती है। यहाँ भी अलकनंदा नदी का अधिक लंबाई होने के कारण ही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। और इधर से जो नदी आता है यह नदी का नाम होता है भागीरथी, ठीक है। और यह देव प्रयाग में आके मिल जाती है। कब मिल जाती है? तो देव प्रयाग में आके भागीरथी मिल जाती है। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी दोनों का कहने का मतलब अलकनंदा और भागीरथी का नदी का गहराई सेम होने के कारण यहाँ से जो निर्माण होता है वह गंगा नदी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो गंगा नदी का निर्माण होता है। और यह उत्तर प्रदेश, बिहार होके बांग्लादेश और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर से बताते हैं। यह पर्वत का जो नाम है यह संतोपत हिमानी पर्वत है और यहाँ से विष्णु प्रयाग और मतलब कि धौली गंगा और विष्णु गंगा निकलती है और विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। और इधर से पिंडार नदी आती है और यह कहाँ मिलती है? तो यह कर्ण प्रयाग में आके मिलती है और अलकनंदा आगे बढ़ती रहते हैं। और यह नदी जो है यह मंदाकिनी नदी है। तो यह रुद्र प्रयाग में आके मिलती है। कब मिलती है? तो रुद्र प्रयाग में आके मिलती है और आगे अलकनंदा ही बढ़ता है। और यह जो है भागीरथी यह देव प्रयाग में आके मिलते हैं। दोनों का गहराई सेम होने के कारण यहाँ से जो नदी का निर्माण होता है उसका निर्माण होता है गंगा का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सिलिकॉन वैली के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यह सिलिकॉन वैली के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, चेरापूंजी और मौसीराम के लिए कौन सा प्राकृतिक घटना प्रसिद्ध है। चेरापूंजी और मौसीराम के लिए जो प्राकृतिक घटना प्रसिद्ध है वह है सबसे अधिक वर्षा के लिए। सबसे अधिक वर्षा यानी कि भारत में जो दुनिया का सबसे अधिक वर्षा जो होता है वह चेरापूंजी और मौसीराम में होता है, ठीक है। आपको बता दें चेरापूंजी और मौसीराम यह पड़ता कहाँ है? यह मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो मेघालय में चेरापूंजी और मौसीराम मेघालय में पड़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को और बढ़ते हैं। 34 नंबर क्या कह रहे हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी कि प्रशांत महासागर को शांत महासागर कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, भारत में ब्लैक स्वान किस झील में पाई जाती हैं। यानी कि भारत में ब्लैक स्वान किस झील में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राइट आंसर चिल्का झील हो जाएंगे। चिल्का झील में ब्लैक स्वान पाई जाती हैं, जो कि चिल्का झील आपका भारत देश के उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। चिल्का झील का उड़ीसा में जो खारे पानी के लिए सबसे बड़ा झील प्रसिद्ध है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है।
तो कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमालय पर्वत जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ग्रीनविच मीन टाइम किस देश के शहर में निर्धारित होता है? ग्रीनविच मीन टाइम किस देश के शहर में निर्धारित होता है? तो इसको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीनविच जो होता है यह लंदन से होता है। ग्रीनविच मीन टाइम किस देश के साथ से निर्धारित होता है? तो लंदन से निर्धारित होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है माउंट एवरेस्ट किस पर्वत शिखर में स्थित है? माउंट एवरेस्ट जो है यह किस पर्वत शिखर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है सहारा किस महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? सहारा जो है रेगिस्तान यह किस महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? आपको बता दें सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा है जो है अफ्रीका का है। अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है? तो सहारा रेगिस्तान है, यानी कि सहारा। और दुनिया का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वह सहारा है। ठीक है, और एशिया में जो है रेगिस्तान वह मंगोलिया में है। मंगोलिया में है, ठीक है, मंगोलिया में है, जिसका नाम है गोबी रेगिस्तान। क्या नाम है? गोबी रेगिस्तान। ठीक है, और अपना भारत में तो ऑलरेडी आपको पता ही होंगे, राजस्थान में जो है वह थार रेगिस्तान है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है रोरिंग फोर्टिज किसके संदर्भ में जाना जाता है? रोरिंग फोर्टिज किसके संदर्भ में जाना जाता है? ऑप्शन ए है रेगिस्तान तूफान, ऑप्शन बी है समुद्री धाराएं, ऑप्शन सी है हवाओं की एक पट्टी, ऑप्शन डी है हिमनद। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, हवाओं की एक पट्टी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, हवाओं की एक पट्टी। रोरिंग फोर्टिज किसके संदर्भ में जाना जाता है? तो और हवाओं की एक पट्टी के संदर्भ में जाना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर माइसोर्स पैलेस के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर माइसोर्स पैलेस के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि मैसूर। कौन सा हो जाएंगे राइट आंसर? ऑप्शन सी, मैसूर। मैसूर जो है या मायोसोर्स पैलेस के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं बिना बकवासी किए। तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? दक्कन का पठार जो है मुख्य रूप से यह किस राज्य में स्थित है? तो दक्कन का पठार जो है यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में दक्कन का पठार मुख्य रूप से स्थित है। ठीक है, आइए हम पठार को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पठार कहाँ से कहाँ कैसे कैसे पठार है? तो हमको पहले भारत का चित्र बनाना होगा। तो भारत का चित्र टगबोला के जैसे बना देते हैं, देखते हैं कैसे होता है। टगबोला के जैसा चित्र बनाओ रे। तो आइए बताते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सा पठार है। यहाँ जो है यह मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? तो यह मालवा का पठार है। और यह बुंदेलखंड का पठार है। यह कौन सा पठार है? तो यह बुंदेलखंड का पठार है। और यह कौन सा पठार है? तो यह बघेलखंड का पठार है। और यहाँ जो झारखंड है यह छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, तो आइए फिर से बता देते हैं यह कौन सा पठार है। तो यह मालवा का पठार है। और यह कौन सा पठार है? तो यह एक बुंदेलखंड का पठार है। और यह एक बघेलखंड का पठार है। और यह एक छोटा नागपुर का पठार है। ठीक ठीक है, और आपको बता दें नीचे में यह कौन सा पठार है? तो यह जो पठार है यह पठार का नाम है विंध्याचल का पठार। कौन सा पठार है? विंध्याचल का पठार। यह पठार का नाम है विंध्याचल का पठार। ठीक है, और इसके नीचे जो है इसके नीचे यह है महाराष्ट्र, यानी कि विदर्भ का पठार। कौन सा है? इसके नीचे थोड़ा सा ये छोटा सा जो है यह विदर्भ का पठार है। महाराष्ट्र में कौन सा पठार है? यह विदर्भ का पठार है। कौन सा पठार है? विदर्भ का पठार है। ठीक है, और इधर जो है छत्तीसगढ़ में जो पड़ता है यह बस्तर का पठार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इसे बस्तर का पठार बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं? बस्तर का पठार। और इसके नीचे जो है यह तेलंगाना का पठार बोला जाता है। कौन सा पठार बोला जाता है? तेलंगाना का पठार। यह कौन सा पठार है? तो तेलंगाना का पठार यह तेलंगाना का पठार है। और इसके नीचे जो है यह आंध्र प्रदेश का पठार है। कौन सा पठार है? यह आंध्र प्रदेश का पठार है। और इसके नीचे जो है यह तमिलनाडु का पठार है। कौन सा पठार है? यह तमिलनाडु का पठार है। और इधर जो है यह कौन सा पठार है? तो यह
धारवाड़ का पठार, कौन सा पठार है? तो धारवाड़ का पठार है, धारवाड़ का पठार। यह कौन सा है? धारवाड़ का पठार है, ठीक है। तो चलिए आपको फिर से बता दें, पहले कौन सा पठार? पहला जो है यह पठार का नाम है मालवा का पठार, और यह पठार का क्या नाम है? बुंदेलखंड का पठार, और यह है बघेलखंड का पठार, और यह है छोटा नागपुर का पठार, और यह जो है विंध्याचल का पठार है, और यह जो है विदर्भ का पठार। यह कौन सा पठार है? यह विदर्भ का पठार है, और यह जो है यह पठार है बस्तर का पठार। कौन सा पठार है? तो यह बस्तर का पठार है, और यह बीच वाला जो यह छोटा सा है यह है आपका तेलंगाना का पठार। यह है तेलंगाना का पठार, और यह छोटा सा यह आंध्र प्रदेश का पठार है, और यह तमिलनाडु का पठार है, और यह जो है छोटा सा यह पठार है धारवाड़ का पठार। कौन सा पठार है? तो धारवाड़ का पठार, धारवाड़ का पठार यह है, ठीक है। और ये इस जगह जो है यह मेघालय का पठार है। कौन सा पठार है? तो मेघालय का पठार है, और ऊपर में जो है यानी कि लद्दाख का पठार, सबसे ऊपर में जो है यह एक लद्दाख का पठार है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य स्थल है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सिंधु नदी। बोल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? तो रावी नदी के किनारे जो स्थित है यह हड़प्पा सभ्यता है, लेकिन मुख्य स्थल पूछे हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य स्थल वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं विंध्य पर्वत किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपको हमने अभी बताया कि विंध्याचल जो पर्वत है वो कहाँ है? तो यह मतलब कि विंध्याचल का पठार जो बताए थे यह मध्य प्रदेश में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। विंध्य पर्वत किस भारतीय राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। आइए हम आपको बता दें, जैसे कि देखिए ये एरिया कौन सा है? तो यह एरिया है मध्य प्रदेश, ठीक है। कौन सा एरिया है? तो यह एरिया है मध्य प्रदेश। यहाँ से जो पर्वत श्रृंखला है, जब कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो यह विंध्याचल का पर्वत श्रृंखला है। कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो विंध्याचल का पर्वत श्रृंखला है। और नीचे जो है यह सतपुड़ा का पर्वत श्रृंखला है। कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो सतपुड़ा का पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और ये नीचे जो ये इधर महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में जो यह कौन सा पर्वत श्रृंखला है? यह अजंता का पर्वत श्रृंखला। कौन सा है? यह अजंता का पर्वत है, ठीक है। और आपको बता दीजिए यहाँ जो है यहाँ है अमरकंटक, ठीक है। क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक से कुछ नदियाँ निकलती हैं, जैसे इधर जाते हैं सोन नदी चला जाता है, ठीक है, जो बिहार में गंगा नदी में जाके मिल जाता है, और इधर महानदी जाता है जो बंगाल के खाड़ी में गिर जाती हैं, और यहाँ जो इधर जो जाता है यह नर्मदा नदी जाता है। कौन सा नदी जाता है? जो सबसे दबंग नदी को बोला जाता है यह नर्मदा नदी को ही बोला जाता है, ठीक है। और इधर से और एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है ताप्ती नदी। कौन सा नदी है? ताप्ती नदी। यह कौन सा पर्वत है? यह है विंध्याचल पर्वत, ठीक है। कौन सा पर्वत है? यह विंध्याचल पर्वत है, और यह है सतपुड़ा का पर्वत, और यह है अजंता का पर्वत। यहाँ से जो नदी निकल जाती है यह नदी का क्या नाम है? तो यह नदी का नाम जो है यह नदी का नाम है ताप्ती, और यह नदी का क्या नाम है? यह नदी का नाम है नर्मदा। और यह जगह का क्या नाम है? यह जगह का नाम है अमरकंटक। इस जगह जो यह पहाड़ है यह कौन सा पहाड़ है? यह मैकाले का पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? तो यह मैकाले का पहाड़ है, और यहाँ अमरकंटक है। और यहाँ से जो नदी जाता है जो कि बिहार में गंगा में जाके मिल जाती है, यह नदी का नाम है सोन नदी। कौन सा नदी है? यह सोन नदी है, ठीक है। और इधर जो जाती है इधर महानदी जाती है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 इसमें कह रहे हैं कि कावेरी नदी का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? कावेरी नदी का डेल्टा जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो कावेरी नदी का डेल्टा जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, तमिलनाडु, ठीक है। कह रहे हैं कावेरी नदी का डेल्टा किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो तमिलनाडु का राजधानी है चेन्नई। क्या है? चेन्नई है।
तो यहाँ तक तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नलिखित में से सबसे अधिक बारिश प्राप्त करता है। तो कौन सा देश जो है सबसे अधिक बारिश प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। यह साउथ अफ्रीका में पड़ता है, साउथ अमेरिका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील है और यहीं सर्वाधिक बारिश होती है, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक बारिश जो होता है वो कहाँ होता है, तो ब्राज़ील में होता है। कहाँ होता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नलिखित में से सबसे अधिक बारिश प्राप्त करता है, तो ब्राज़ील सबसे अधिक बारिश प्राप्त करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु सबसे कम विशाल होता है। तो कौन सा जलवायु है जो कि सबसे कम विशाल होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे अर्ध शुष्क। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए अर्ध शुष्क हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 43 के बाद 47 के बाद 48 नंबर होगा। तो विश्व की सबसे उत्तरी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे उत्तरी नदी है या कौन सी नदी है, विश्व की सबसे उत्तरी नदी जो है यह है यूरेल नदी। कौन सी नदी है, यूरेल नदी है, ठीक है। आपको बता दें यूरेल नदी यह कहाँ है, तो यूरेल नदी जो है यह रूस में है। कहाँ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे यूरेल नदी, और यूरेल नदी रूस है, यह सबसे उत्तरी नदी है, ठीक है, यूरेल नदी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। तो कौन सा जलवायु है जो कि दक्षिण के अमेरिका में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए ट्रॉपिकल। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए ट्रॉपिकल, ऑप्शन ए हो जाएंगे ट्रॉपिकल। तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रॉपिकल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं विश्व की सबसे अधिक जलवायु बदलाव वाली क्षेत्र कौन सी है, सबसे अधिक जलवायु बदलाव वाली क्षेत्र जो है वो कौन से है, तो यह क्षेत्र है एशिया के पूर्वी समुद्र तट। क्या क्षेत्र है, एशिया के पूर्वी समुद्र तट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो यहीं तक रहा। अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा कंटेंट और पढ़ाई करने में, जैसा कि क्वेश्चन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया और बहुत यह सब क्वेश्चन को हमको छांटना पड़ता है, कौन कौन सा देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार पूछा है वो क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट करते हैं, और ईजी टू मॉडरेट टू हार्ड तक भी हम क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा मतलब यह नहीं कि केवल इजी क्वेश्चन करवा दिया आपको, आपका माइंड फ्रेश हो गया, आप जान रहे क्वेश्चन, वैसा नहीं। इजी क्वेश्चन भी लेते हैं और हार्ड क्वेश्चन भी लेते हैं और मॉडरेट क्वेश्चन भी लेते हैं, ठीक है। तो आपको प्रश्न अच्छा लगे होंगे और मॉडरेट टाइप का भी मिला होगा, और कुछ प्रश्न ऐसा भी था जो कि आपको हार्ड टाइप का मिला होगा। तो टेंशन नहीं लेना, इसी तरह एग्जाम में भी आता है। अब वैसा कहानी गंगा कहाँ से निकलते हैं, गंगोत्री से निकलते हैं, अब वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है। जैसे आपको पूछ देगा कैसा, जानते हैं भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम स्थल है वह कहाँ है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल, तो आपको बताना पड़ेगा रुद्रप्रयाग। तो ऐसे आप क्वेश्चन पूछता है, हम वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, समझे ना। वैसे छोटा मोटा एग्जाम में पूछता है, बड़े बड़े एग्जाम में ऐसा नहीं पूछता। अगर जो आपको मेरा कंटेंट बढ़िया लगा होगा तो आप हमसे जुड़िए और चैनल को वगैरह सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हम पहले जो वीडियो डालें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चल जाए। तो थैंक यू।